हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ में। और अगर आपको किसी और वीडियो अगर आपको किसी और मेडिसिन के रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उस पर वीडियो बना सकें। सो तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एल आर्जिनिन। ये एल आर्जिनिन होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और कौन लोग इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए हम इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल आर्जिनिन। तो एल आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है। अभी आप सोचेंगे अमीनो एसिड क्या होता है, तो चलिए हम अमीनो एसिड को आपको बता देते हैं। एक्चुअली जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड से ही बने होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और अमीनो एसिड ही जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। अभी बात आती है कि एल आर्जिनिन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो एल आर्जिनिन आपको नेचुरल की अगर हम बात करें तो ये आपको मीट में मिल जाएगा, रेड मीट में आपको, पोल्ट्री में मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा और डेयरी प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। अब एल आर्जिनिन क्यों जरूरी है, तो एल आर्जिनिन क्या करता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है उसको, तो ये वो जो सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ब्लड वेसल को ओपन करती है और वाइडर करती है। अब जब ये ब्लड फ्लो अच्छा होगा, ठीक है, तो हमारा क्या है, इम्प्रूव होगा ब्लड, इम्प्रूव होगा परफॉर्मेंस। ठीक है। तो और एल आर्जिनिन स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और दूसरे सब्सटेंस जो ब्लड में है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसका स्ट्रेंथ की, हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं कि किस किस फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो एल आर्जिनिन आपको आईवी की फॉर्म में मिल सकता है, सैचेट की फॉर्म में आपको मिल सकता है, ग्रेन्यूल्स बना देते हैं इसके एल आर्जिनिन के, टैबलेट की फॉर्म में आपको मिल जाएगा एल आर्जिनिन। भी बात कर लेते हैं हम इसके यूज़ की। तो एल आर्जिनिन का क्या यूज़ है, तो एल आर्जिनिन का यूज़ चेस्ट पेन में होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ होता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो प्रेगनेंसी में तो इसका यूज़ करते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं एथलीट परफॉर्मेंस में। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब ईडी है तो उसका मैं रिकमेंडेड डोज आपको बता देता हूँ और किस तरीके से लेना है। तो जो उसका रिकमेंडेड डोज है वो 2.5 से लेकर 5 ग्राम अगर मुंह से लिया जाता है तो ये आपको इम्प्रूव करेगा सेक्सुअल फंक्शन। जिनको ईडी की वजह से सेक्सुअल फंक्शन कम हुआ था तो ये इसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है। और अभी बात आती है कि इसको कब लेना चाहिए, कि इसको कब ले लेना चाहिए। तो देखिए इसको हमेशा जो है आपको खाना खाने से पहले ही लेना चाहिए, मतलब हल्का हल्का आपने नाश्ता किया उसके बाद आपको इसको ले लेना चाहिए अगर ये टैबलेट की फॉर्म में है तो। ठीक है। और अभी बात आती है आपकी एथलीट, नंबर 2 पे आती है एथलीट परफॉर्मेंस, क्योंकि इसका यूज जो होता है वो एथलीट परफॉर्मेंस के लिए भी होता है। तो जो एथलीट परफॉर्मेंस मतलब एथलीट है या कोई जिम फ्रीक है तो उसको ये कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। देखिए पहले बात करते हैं हम उसकी डोज की। तो इसकी डोज एथलीट के लिए 1.5 से मतलब 1.5 ग्राम से 24 ग्राम तक हो सकती है। और अभी बात आती है इसको लेना कब चाहिए। तो देखिए मैं लेने के बारे में आपको बता देता हूँ। वर्कआउट से पहले लेना चाहिए 30 मिनट। 30 मिनट पहले क्यों लेना चाहिए, 30 मिनट पहले इसको इसलिए लेना चाहिए
क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देता है बॉडी में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का जब लेवल बढ़ जाएगा तो वो हेल्प करेगा मसल्स को पंप करने में और आपका हाई वेट उठाने में। ठीक है, सेकंड आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। तो ये इसका था यूज़, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। अभी बात आती है इसके साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि हर एक मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। तो चलिए हम सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो एल आर्जिनिन पॉसिबली सेफ है अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले जाता है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसको मतलब अगर जनरल साइड इफ़ेक्ट की मैं बात करूं, मतलब नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट से मतलब ये था कि किडनी को डैमेज नहीं करता है, लीवर को फेल नहीं करता है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको लेते हैं। ठीक है, और कॉमन साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको लेने के बाद आपको पेट में दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है, डायरिया आपको हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है, इंडाइजेशन आपको हो सकता है, वॉमिटिंग आपको आ सकती है। अगर आप इसको स्किन पे लगाते हैं तो स्किन के लिए भी यही है कि इसके लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसको आईवी लेते हैं, मतलब इंट्रावेनस अगर आप इसको लेते हैं तो इंट्रावेनस में भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओनली ऑन शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अभी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि एल आर्जिनिन किन मेडिसिन के साथ में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो हम इस पे ध्यान से बातें करेंगे, हम इसको ध्यान से समझेंगे कि कौन कौन सी वो मेडिसिन है जिनके साथ आप इसको नहीं ले सकते हैं। अगर आपकी मेडिसिन पहले से चलती है इस तरह की तो आपके लिए एल-आर्जिनिन हार्मफुल हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अभी एल आर्जिनिन का क्या है? एल आर्जिनिन भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर आप डबल डबल चीज़ें ले लेंगे ब्लड प्रेशर कम करने की तो ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर्स मना करता है कि आपको एल आर्जिनिन को इसके साथ नहीं लेना है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ नहीं लेना है। और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के, एम्लोडिपिन और निफिडिपिन। अभी नंबर 2 की हम बात करते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है जिसके साथ आपको नहीं लेना चाहिए। तो सिडनाफिल, अभी इसके ब्रांड नेम की अगर हम बात करें मैनफोर्स और वियाग्रा के नाम से आती है। अब ये जो सिल्डेनाफिल है, सिल्डेनाफिल करती क्या है? तो सिल्डेनाफिल आपका जो है ब्लड प्रेशर को लो करती है और एल आर्जिनिन भी आपका ब्लड प्रेशर लो करती है, तो इसीलिए इसके साथ भी इसको अवॉइड करें। चलिए अभी बात आती है एसी इनिबिटर। अब एसी इनिबिटर क्या होते हैं? तो बेसिकली एसी इनिबिटर भी वो ड्रग होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को लो करती हैं और एल आर्जिनिन भी आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है, इसीलिए इसके साथ भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अभी नंबर 4 पे आती है एंटीकोगुलेंट या एंटी प्लेटलेट। अभी आप सोच रहे होंगे कि एंटी प्लेटलेट क्या होती है, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन कौन सी होती है? तो मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ, एस्प्रिन या डिस्प्रिन, तो या नीमोसलाइड। ठीक है, इस मेडिसिन के साथ भी इसको नहीं लेना है, मतलब इनके साथ इसको नहीं खाना है। अगर आप इनको इसके साथ खाते हैं तो ये भी जो प्लेट है उसको डाउन करती है। वो डाउन रहेगी तो आपका ब्लड फ्लो जो है वो कम रहेगा, मतलब ब्लड प्रेशर आपका कम रहेगा। अभी आप दो दो चीज़ ले लेंगे तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसको इसके साथ में, मतलब एंटी प्लेटलेट ड्रग के साथ में भी इसको अवॉइड करना चाहिए। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि कितने रुपए में मार्केट में मिल जाता है इजीली। तो ये आपको 20 रुपये सैचेट, मैं पाउच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 20 रुपये से 25 रुपये तक का पाउच आपको मिल जाता है। टैबलेट की अगर बात करूँ तो 3 से 5 रुपये की आपको टैबलेट भी मिल जाती है आराम से।
मार्केट में, ठीक है। और ये ओवर द काउंटर ड्रग है, इसको ऐसे नहीं है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड होगी, तो उसकी भी कोई रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। और